हे गाइस, डार्क लाइकन्स के न्यू ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आ गया हूं एक अनदर वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हमारे R15 V3 के लिए सबसे बेस्ट स्पार्क प्लग कौन सा होने वाला है वो आज मैं बताने वाला हूं। वो है ये NGK का इरेडियम स्पार्क प्लग, जिसका मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू देने वाला हूँ। ये स्पार्क प्लग मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मुझे हो चुका है 7 से 8 हज़ार किलोमीटर मैं इस बाइक अपने R15 V3 में लगा के यूज़ कर चुका हूँ। मैं आप लोग ये बता देना चाहूँगा, हर बाइक के R15 से लेके FZ या पल्सर तक हर बाइक का स्पार्क प्लग मॉडल नंबर अलग अलग होता है, जो कि आप अपनी मैनुअल बुक में जाके देख सकते हैं। उसमें जैसे कि R15 V3 का मैं स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ। इसका मॉडल नंबर है MR8E9, मगर इसका NGK इरेडियम स्पार्क प्लग में जो मॉडल नंबर है वो ये है जो आप लोग देख पा रहे हो। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा अमेजोन से, जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को कुछ इरेडियम स्पार्क प्लग और नॉर्मल स्पार्क प्लग के बारे में बता देता हूँ, और इसके बीच में एक प्लेटिनम स्पार्क प्लग भी आता है। बट कॉमनली ये जो कंपनी यूज़ करती हैं वो कॉपर स्पार्क प्लग यूज़ करती हैं, जो कि आपका 10 से 12,000 के बीच में ख़राब हो जाता है और कंपनी रिकमेंड करती है कि आप चेंज कर दीजिए। और ये होता है इरेडियम स्पार्क प्लग। अब इसमें आप देख सकते हैं, ये पॉइंट देखिए कितना पतला सा आ रहा है। अब मैं ये मेरी बाइक में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं निकाल के दिखा नहीं सकता। और ये रहा कॉपर, तो डिफरेंस आप लोग ऐसे ही देख पा रहे होंगे बॉक्स में कितना आ रहा है। और ये होता है आपकी थ्रेड, जो इसके काउंट के हिसाब से होती है। अगर थ्रेड आपकी बाइक के मॉडल नंबर से अलग मैच होती है तो वो परफेक्टली फिट नहीं होती। कुछ कुछ बाइक्स में ये हिस्सा काफ़ी थिक होता है, मतलब चौड़ा होता है, और ये लंबा भी होता है। तो ठीक है, हर बाइक का मॉडल नंबर के हिसाब से स्पार्क प्लग अलग होगा। अगर ये थ्रेड ज़्यादा हो जाती है किसी किसी स्पार्क प्लग में, अगर आप लगाने की कोशिश करते हैं फिट हो जाता है, ऐसा फील होता है, बट आपके आगे चल के वो वॉलेट को डैमेज करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिएगा। और R15 V3 के लिए जो मॉडल नंबर लगेगा इरेडियम स्पार्क प्लग का वो ये है CR8EIX, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और इसका प्राइस 688 रुपीज़ है। ये ऊपर नीचे जाता रखता है, वेरी करता है, तो आप लोग देख के परचेज़ कीजिएगा। इरेडियम स्पार्क प्लग और हमारे नॉर्मल स्पार्क प्लग के कंपेयर में हम लोगों को इरेडियम स्पार्क प्लग क्यों चूज़ करना चाहिए, और इसके बीच में जो प्लेटिनम स्पार्क प्लग आता है, मैं तो बोलता हूँ उसको भी स्किप कर दो अगर आप लोग अपग्रेड करना चाहते हो स्पार्क प्लग से रिलेटेड। तो मैं आपको बता देता हूँ क्यों मैंने R15 V3 में इरेडियम स्पार्क प्लग लगाया। इसका एडवांटेज सबसे पहला एडवांटेज है, मैं बता देता हूँ। ये स्पार्क प्लग जो आपका चलता है नॉर्मल कॉपर स्पार्क प्लग, इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 12,000 किलोमीटर तक चल सकता है। और जो हमारा इरेडियम स्पार्क प्लग होता है, इसकी लाइफ जो कंपनी क्लेम करती है वो अप्रोक्स आपकी 2 लाख किलोमीटर, मतलब 2 लाख किलोमीटर तक चल सकती है। ये 12,000 कहाँ, ये 2 लाख, ये मतलब इससे 20 गुना ज़्यादा इसकी लाइफ है। मतलब आप कह सकते हो इसकी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इन दोनों स्पार्क प्लग के बारे में मैं डिफरेंस बता देता हूँ। इसका जो प्राइस है स्पार्क प्लग का 80 to 100 रुपीज़ में आ जाता है। R15 V3 का 120 रुपीज़ या 130 रुपीज़ में आएगा कंपनी के थ्रू। और इसका मॉडल नंबर जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता रखा, और इरेडियम स्पार्क प्लग का जो प्राइस है वो 600 से लेकर 700 रुपीज़ के बीच में आ जाएगा। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो कंपनी रिकमेंड करती है आपको स्पार्क प्लग चेंज करने के लिए, वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो इन दोनों के बीच में जो आप स्पेस देख पा रहे हो, इसके बीच में जो स्पेस आ रहा है, ये स्पेस मोस्टली बिगड़ जाता है। इसकी वजह से माइलेज और बाइक मिसफायर करने लगती है और इसके आसपास कार्बन डिपॉजिट होने लगते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, कंपनी वाले कभी स्पार्क प्लग ओपन नहीं करते हैं जल्दी। उसको ओपन करके आपको रिकमेंडेड पोजीशन पे नहीं लाते हैं। वो आपका ऐसे ही जैसा है वैसे छोटे से काम नहीं करना चाहते। तो मैं बोलता हूँ प्रिकॉशनरी तौर पे आप लोगों को प्रिकॉशंस लेना चाहिए थोड़ा, और अपनी बाइक पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए स्पार्क प्लग से रिलेटेड। तो ये डिस्टेंस अगर वो मैनेज नहीं करते तो बाइक मिसफायर करती है, एक्सेलरेशन लूज होता है, माइलेज बेकार होता है, गाड़ी की फुल पावर बेकार होती है, और बॉल हेड में कार्बन डिपॉजिट होने लगते हैं। क्योंकि जब पेट्रोल अंदर जाता है तो जब इसमें से फायर इग्निशन नहीं आएगी तो वो बर्न आउट कैसे होगा, मतलब बर्न कैसे होगा, फ्यूल बर्न नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है मिसफायर होगा तो माइलेज बिगड़ेगा, पावर ही बेकार होगी, बाइक की वाइब्रेशन भी आएंगे कहीं कहीं मिसफायर होती है तो ये चीज़ की है। अब इरेडियम स्पार्क प्लग डालने के बाद जो मुझे डिफरेंस फील हुआ, पहली चीज़ तो मेरी बाइक का थोड़ा सा फुल पावर बढ़ा, एक्सेलरेशन ठीक हुआ है, मिसफायर बिल्कुल कम हो गया, माइलेज 42 से 45 के बीच में आया है। जो माइलेज इंप्रूव हुआ है, हर बाइक के लिए इंपॉर्टेंट होता है बाइक का माइलेज। अब कोई कुछ भी खाए, माइलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियंस के लिए, क्योंकि इंडिया का ऑयल का रेट तो भाई दिन ब दिन आसमान को छूने वाला है। तो वही ऑब्वियसली बात। एक पॉइंट और, इंजन की लाइफ पे काफ़ी डिफरेंस आता है, क्योंकि कार्बन डिपॉजिट जब इस पे बन रहा है तो ऑब्वियसली वॉलेट पे भी बन रहा होगा। वॉलेट पे कार्बन डिपॉजिट बनता है तो माइलेज तो बिगड़ता ही है, बट गाड़ी जल्दी बोर पे आती है और इंजन वॉलेट खुलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आगे चल के, मतलब 50,000 किलोमीटर तक या 40,000 किलोमीटर के बाद। ठीक है, आप परफॉर्मेंस पैक यूज़ करते हो तो बात अलग है, अदरवाइज कार्बन डिपॉजिट बनना होता है वो तो नॉर्मल, मतलब थोड़ा सा अमाउंट इसमें काफ़ी कम कर देता है, बट इसमें जैसा बन रहा है वैसे ही बनेगा। ठीक है,
हमारे R15V3 के लिए जो बेस्ट स्पार्क प्लग होगा वो, जैसा कि मैंने आप लोगों को पूरी वीडियो में बता दिया, इरिडियम स्पार्क प्लग है। इस कंपनी के 2 स्पार्क प्लग आते हैं, मतलब इस कंपनी नहीं, आई मीन टू से बॉस कंपनी होती है और एक NGK कंपनी है, ये जापानीज कंपनी है, ठीक है। आप लोग इरिडियम स्पार्क प्लग ये 2 कंपनी सिर्फ बनाती हैं, तो इन दोनों कंपनी में से किसी पे भी जा सकते हो। और मॉडल नंबर मैंने जैसे R15V3 के लिए बता दिया है, जैसे कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हैं जाके। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है और आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट्स करके बता सकते हैं। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को डिस्प्ले पे आ रही होगी, आप लोग उसमें मैसेज कर सकते हैं। मैं एनी टाइम आप मैसेज करूँगी, मैं आपको रिप्लाई करूँगा फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आप बहुत सारे डाउट्स मैंने जो आप लोगों को क्लियर नहीं कर पाया हूँ उसमें, और जो डाउट्स आपके मन में रह गए, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। और अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो, तो आप इस रेड कलर सब्सक्राइब बटन को दबा के ग्रे कर सकते हैं, और बेल वाले आइकन की नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे कर दीजिए। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।